वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो गए। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं केपी हुकूमत खुद को विफाक की जंगो जदल की पॉलिसियों से अलग नहीं कर सकी। बैरिस्टर गोहर बोले बानी की हिदायत पर अमल करेंगे। जमरूद में सुहेल आफरीदी के हल्के में कारकुनान का जश्न, बाबे खैबर पर आतिशबाजी। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज का एक्शन। और अगजई में ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 अफसरान और 9 एहलकार शहीद। 19 ख़वारिज हलाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। और वज़ीर आज़म नून लीग और पीपल्स पार्टी की कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक इसहाक डार, राना सनाउल्ला, अयाज सादिक और तारिक फजल नवाब शाह पहुंच गए। सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। खान साहब की हिदायत पे अमल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। अली अमीन गंडापुर कल गवर्नर को इस्तीफा भिजवा देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बोले अली अमीन ने वाज़ेह कहा वो बानी के एतमाद तक ही वज़ीर आला थे। बानी की हिदायत पर मिनोअन अमल किया जाएगा। केपी में हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। हम बानी की रिहाई के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। पार्टी में किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक या धड़ेबंदी की तरदीद। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। क़याम अमन और अवामी मफाद अव्वलीन तरजीह है। तयशुदा मामलात पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से मुलाकात। कहा कश्मीरियों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और रहेंगे। शहबाज शरीफ का आइंदा माह रूस का दौरा मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के। रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाल्लाह। बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई, आज वो सब अपने अंजाम को पहुंचे। जो अब कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचे। अगर तनकीद के लिए मिले हैं मीम शीन और नून तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर करारा तंज। कहा ये सुनते सुनते जिंदगी गुजर गई। ख्वाहिशमंदों को हमेशा धूल चाटना पड़ी। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। सैलाब तारीखी था तो खिदमत भी तारीखी हुई। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे ही साफ होता। हुकूमत में आई तो जराइम ज्यादा थे। आज सीसीडी को सराहा जा रहा है। खवातीन की बेहुरमती पर 24 घंटे में फैसला होता है। कार्रवाइयां मजीद तेज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमीशन को 2 माह में हल्काबंदियां मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि बल्दियाती इलेक्शन कराना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी। पंजाब हुकूमत को जून में 3 माह का वक्त दिया गया मगर कोई जवाब न आया। ECP आइन और कानून का पाबंद। इंतखाबात कराने के लिए वसी इख्तियारात हासिल है। 26वीं तरमीम उस आइन का हिस्सा जिसकी हिफाजत का हल्फ ले रखा है। किस इख्तियार के तहत फुल कोर्ट का हुक्म जारी करें? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा तरमीम अदालत को जुडिशल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट की तश्कील से नहीं रोकती। आम मुकदमात में ऐसा किया जा रहा है तो इस केस में क्यों नहीं? जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। उस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। कल दीगर वकला दलाइल देंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। ताल्लुक गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर मबनी है। वज़ीर आज़म का सऊदी पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल से खिताब। तिजारत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ने के लिए पुरउम्मीद। शहबाज शरीफ से सऊदी शुरा काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का तरक्की का विजन काबिल तारीफ करार दिया। दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। मिस्र में हमास इजराइल मुज़ाकरात का 3रा रोज। सेहूनी फौज के इनकलाब, मुकम्मल जंगबंदी और अहम रहनुमाओं की रिहाई पर इख्तिलाफात बरकरार।
हमास रहनुमा ताहिर अल-नुअनु के मुताबिक मुतफ़िक़ा तरीक़ेकार के मुताबिक कैदी रिहा होंगे। लाशों की वापसी के लिए इजराइल मरहलावार इनखला करेगा। दोबारा जंग न छेड़े, मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी शरीक। मिस्री सदर का सदर ट्रंप को मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में मदऊ करने का ऐलान। इसराइल ने फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्रीडम फ्लोटिला की कश्तियों पर हमला, तमाम रज़ाकार गिरफ्तार। गजा में भी जारी हद जारी, मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने नस्ल कुशी में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सेहूनी हुकूमत पर तनकीद। पाक IMF मुज़ाकरात, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टैक्स फ्री कार इंपोर्ट स्कीम्स खत्म करने पर इत्तेफाक। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम मजीद सख्त करने का फैसला। 5 साल पुरानी इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट के मशरूत इजाजत। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर इख्तिलाफ बरकरार। सिविल सर्वेंट्स एक्ट, इलेक्शन एक्ट, नैब ऑर्डिनेंस और FIA एक्ट में तरमीम की सिफारिश। तमाम हुक्काम का तामीरी और मुस्बत बातचीत का दावा। तीसरी किस्त मिलने की उम्मीद। बदतरीन सैलाब के असरात, मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ेगी। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां माली साल शरह नमू 2.6% तक महदूद रहने का तखमीना। अगले साल मुआशी तरक्की में बेहतरी और गुर्बत की शरह में कमी की नवीद भी सुना दी। पंजाब में गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फी मन खरीदी जाएगी। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का मुआहिदा, किसान हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज का इजलास से खिताब। जमात इस्लामी का गंदम की फीमन कीमत 4,500 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। न मानने पर 24 अक्टूबर से किसान बचाओ मार्च का ऐलान। सिंध में एक और सहाफी कत्ल। मीरपुर माथेलो में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तुफैल रिंद की जान ले ली। मोटरसाइकिल पर साथ मौजूद भतीजी भी खौफ और सदमे की वजह से जान बहक। तुफैल रिंद और भतीजी सुपुर्द खाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपनी बिरादरी से तनाजा चल रहा था। वजीर आला सिंध का नोटिस, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान। फलस्तीनी निजात प्रोफेसर समेत 3 साइंसदान मुश्तरका हकदार। प्रोफेसर उमर मोनिस यागी नोबेल इनाम जीतने वाले दूसरे फलस्तीनी। टीम 16 रुकनी, मैनेजमेंट 12 रुकनी। जनूबी अफ्रीका से सीरीज के लिए पाकिस्तानी सपोर्ट स्टाफ का ऐलान। अजहर महमूद हेड कोच, इमरान फरहद बैटिंग और अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। नवीद अकरम चीमा मैनेजर होंगे। दोनों टीमें कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। 11 अक्टूबर को कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क पहले, लीग क्रिकेट बाद में। पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने भारत की $10 मिलियन की ऑफर ठुकरा दी। IPL के एक ग्रुप ने दोनों खिलाड़ियों को मुल्की क्रिकेट छोड़कर T20 लीग्स खेलने का लालच दिया था। ऑस्ट्रेलिया अखबार का इंकशाफ। नाकामियों की हैट्रिक। पाकिस्तान टीम विमेंस वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरा मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 107 रन से शिकस्त। दिफाई चैंपियन ने 76 रन पर 7 विकेटें गंवाकर भी मैदान मार लिया। बैट्समैन की सेंचुरी ने टीम को बहरान से निकाला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने हाथ आई बाजी गंवा दी।